जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी, मैं जी स्क्रीन भी शेयर शेयर है। हूँ, पेज यस भी मैम फुल है। शेयर है। ओके जी ओके। मैम शेयर है। अच्छा ये ना क्लास ग्रुप में मैसेज कर दें, उसी लिंक के थ्रू ना तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है, और होलसेल एफबीए में प्रोडक्ट हंटिंग कीपा के थ्रू किस तरह से की जाती है। आपने क्या करना है, ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कीपा ग्राफ पे कीपा जो है ना एक्सटेंशन, वहाँ पे क्लिक करना है। और अगेन आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस चूज़ कर लेनी है। जैसे कि यूएस में अगर काम कर रहे हैं तो यूएस एंड amazon.co.uk एंड amazon.co.uk, यहीं से आपने मार्केट जो भी सेलेक्ट करनी है, इट्स अप टू यू। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि पहले हमने ना डाटा में गए और नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंडर पे जाके आपने प्रोडक्ट्स के थ्रू हमने एक फॉर्म फिल किया जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, यहाँ पे डाटा पे क्लिक किया और प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद ना आपके पास ये देखें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज शो हुई हैं। इट्स अप टू यू, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ना आपको कैटेगरीज में मैं असाइन कर दूंगी, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपने ना कोई अपनी मर्जी से कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। मैं एक एक दो स्टूडेंट की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाऊंगी। उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना कैटेगरीज असाइन करनी है, ताकि एक मैनुअल वे से पता हर एक स्टूडेंट को आइडिया हो कि ये हमें कैटेगरी असाइन की गई है, उसी में आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राबिया को कैटेगरी देती हूँ ना ऑफिस प्रोडक्ट्स की, तो राबिया ने ऑफिस प्रोडक्ट पे ही काम करना है। जो भी मैं असाइनमेंट दूंगी ना आगे जाके, आपने ऑफिस प्रोडक्ट पे ही रहना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपका मिक्सअप काम नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फाइलिंग आप करेंगे ना, असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे, आगे जाके आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। माइट भी अल्लाह करे आपको एट द एंड ऑफ क्लासेस या फिर कोर्स कंटेंट के एंड पे आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो उसमें ये है कि आपके पास ऑलरेडी फाइलिंग पड़ी होगी और उसमें आप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ हो सकता है ये काम ना। तो इसमें आपने बड़े ही ईमानदारी से और बड़े ही नेक नीयती से ये काम करना है। तो उसका उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली आगे जाके हो सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट करें। अच्छा जी, अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स या बेबी प्रोडक्ट्स या फिर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। सो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन जो रिकमेंडेड कैटेगरीज होंगी, फॉर एग्जांपल ये देखें, म्यूज़िक एंड टीवी, इसको नहीं चूज़ करना। वो क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज इन साइज प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लॉथिंग कैटेगरी यहीं पे शो हो रही होगी कहीं पे, सॉफ्टवेयर इसमें भी नहीं जाना। और वीडियो गेमिंग नो, वीडियो शॉर्ट्स इसमें भी नहीं, ये देखिए मैगजीन इसमें भी नहीं। ये जो रेकमेंडेड कैटेगरीज है ना उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग, ओके। और अपनी तरफ से चेक करें ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है ना, कंफर्म करें। जी हो रही। जी जी मैम, मैम हो हो रही रही है कैटेगरी। है। ओके। मैम हो रही है। अच्छा, अब इसमें हम बात कर रहे थे, देखें जी, जैसे कि ऑटोमोबाइल, बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और इसके अलावा सेल फोन एंड एसेसरीज में भी आप जा सकते हैं। आईफोन का ये कवर वगैरह शो हो जाते हैं इसमें, और काफ़ी लाइटिंग वेट प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएं, ग्रॉसरी एंड गारमेंट फूड्स में जा सकते हैं, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट, फेशियल, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाइज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, आप इनमें यानी कि इनके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज अपनी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लीजिएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, फिर हम नेक्स्ट जो भी मैं टास्क डिज़ाइन किया करूँगी, आपने सिर्फ उसी कैटेगरी में क्लिक करके और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके आना करना है, या फिर जो भी मैं सप्लायर या जो भी आगे आपको काम असाइन करूँगी। अब इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 73 75 तक हो गया। तो नेक्स्ट जो है ना, ये जो ही होता है उसके बाद हम कंफर्म करते हैं। मैम मैम मेरा आपसे क्वेश्चन था।
जी आप क्वेश्चन करें। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने कैटेगरीज असाइन का कहा है, ये टूल से करना है कि मैनुअल वैसे ही करना है? ये आपने ये जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर जो दिया है ना, ये भी टूल्स के थ्रू होगा और ये आज वाला लेक्चर भी टूल के थ्रू है। तो उसमें डेफिनेटली पीछे मैंने आपको टूल्स के बगैर जो है ना प्रैक्टिस वगैरह दी थी, तो ये टूल्स के साथ है। हीलियम 10 एंड कीपा। हीलियम 10 इतना मैटर नहीं करता, अगर कीपा है तो बेस्ट है, आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन आप लास्ट पे कीजिएगा, अभी इसको ना स्मूथली लेक्चर को चलने दें। देखें 30 एवरेज जो है ना 30 डेज के अकॉर्डिंग आपने ना फाइंड आउट करनी है चीज़ें, ताकि एवरेज 30 डेज के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी एनालिसिस करें, एवरेज 30 डेज 1 मंथ के अकॉर्डिंग आप सर्च आउट करें। चलिए आप ऐसे कीजिएगा कि ये जितने स्टूडेंट रहे ना क्लास में, इनको तो मैं असाइन कर दूंगी कैटेगरीज, ताकि इजी रहे सबके लिए। और जो बाकी होंगे ना रिमेनिंग, उनको फिर इस तरह से करेंगे कि जो रिमेनिंग रह जाएंगे ना पीछे, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने माइट भी क्लास नहीं ज्वाइन की आ जाए इस तरह से। 17 स्टूडेंट हैं, 17 को तो असाइन कर दी जाएंगी, 16 स्टूडेंट्स को, और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, उनके अकॉर्डिंग फिर मैं उनको कैटेगरीज असाइन कर दूंगी। ये प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के जो मैं मेथड्स बता रही हूँ ना, इसमें जो असाइनमेंट डिज़ाइन करूँगी वो आपने कंप्लीट करके सबमिट करवानी है, और हर स्टूडेंट ने सबमिट करवानी है। और ये प्रीवियस मुझे असाइनमेंट सिर्फ तकरीबन 3 स्टूडेंट की असाइनमेंट मुझे रिसीव हुई हैं, लेकिन काम तो इतना मुश्किल नहीं था। और बड़ी हैरानगी हुई है कि कंप्लीट वीक था आपके पास, फिर भी आपने काम नहीं किया। अभी ये लास्ट में ज़रा कंफर्म करते हैं ना कि क्या रीज़न है आपने काम क्यों नहीं किया, क्या प्रोग्रेस रही है ये प्रीवियस वीकेंड आपकी। अच्छा जी, अब आपके पास देखें जी, ये आपके पास शो हो गए हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, और तकरीबन इसमें मज़ीद आप फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। और फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करना है। यहाँ पे फ़िल्टर कुछ थोड़ा सा फिल्टराइज इसको कर लेते हैं। सेव रैंक आप कर लें लेस दैन इक्वल 40,000, ठीक है। अच्छा, ये लेस देन इक्वल 40,000, ओके। नेक्स्ट आप सेल रैंक के अलावा रिव्यू रेटिंग में आप कर लें ग्रेटर देन इक्वल 4 होनी चाहिए। सो ये थोड़े से फ़िल्टर है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने इन फ़िल्टर को लगा लेना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मज़ीद फ़िल्टराइज फॉर्म में आपके पास प्रोडक्ट्स आएँ। और न्यू ऑफर काउंट में आप लगा लें ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है। हम जैसे कि मैंने प्रीवियस भी आपको बताया, इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि न्यू ऑफर काउंट मिनिमम 3 होने चाहिए, नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने मर्जी हों वो इसके अकॉर्डिंग फिर आप मज़ीद फिल्टर करेंगे। मैक्स 25 तक आप जाएंगे, या मैक्स अगर 30 तक भी जाते हैं ना, या फिर इवन कि समटाइम ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, सेल रैंक बहुत अच्छा होता है, हर एक को बाय बॉक्स मिल रहा होता है, तो वहाँ पे अगर 45 सेलर भी बैठे हैं ना, या 50 तक, मैक्स 50 तक, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं एक नेसेसरी पॉइंट बताने जा रही हूँ, उसको ज़रूर और सब कुछ छोड़ के इसको कंसिडर करें कि अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हॉट सेलिंग है, बहुत अच्छी सेल है उसकी, उसमें अगर 50 तक सेलर भी है ना, लेकिन बाय बॉक्स की रोटेशन हर एक को बाय बॉक्स मिल रहा है, फिर आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ठीक हो गया, सेल पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब आपने ये फ़िल्टर लगा दिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप कस्टमाइज में जो है ना कन्फिग कॉलम पे जाके आप अननेसेसरी कॉलम को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू,
टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं हाइड कर रही। जो नहीं चाहिए आपको कॉलम, आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया एवरी 90 डेज़ हमें नहीं कंसीडर करना, 180 डेज़ नहीं कंसीडर करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमें सिर्फ ज़्यादा कंपल्सरी क्या है, सेल रैंक कितना जा रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है, और रिव्यूज़ रेटिंग हमने कंसीडर करनी होती है, एसन प्रोडक्ट के ब्रांड्स और ये चीज़ें 3 से 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एवरी 30 डेज़ में हमने इस तरह से थोड़े से जो है ना फ़िल्टर लगा दिए हैं। अब आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला कॉलम आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ऑल एक्टिव कॉलम एंड एक्सेल, ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। सो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फाइल डाउनलोड फॉर्म में आ जाएगी, एक्सेल फॉर्म में, ठीक है। अब उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है कि जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया ना, हमें किसी को जो एक्स्ट्रा कॉलम है उनसे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, हमें उनको कंट्रोल माइनस करके रिमूव कर देना होगा। लेकिन जो मेन हमारा कंसर्न है ना, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए ना अच्छी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि जस्ट प्रोडक्ट के एसन पे फोकस करना है। बाकी जो अननेसेसरी कॉलम होंगे ना, जैसे ये देखिए इमेज वाला कॉलम है, हमें नहीं चाहिए, तो आपने कंट्रोल माइनस से इसको डेल कर देना है, ठीक है। कंट्रोल माइनस से आपको वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जो अननेसेसरी कॉलम है, कंट्रोल माइनस से उसको डेल कर दें। और बाकी आपने ये देखें एसन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब एसन आपने कंसर्न करना इन इस चीज़ के साथ। अब आपने इन एसन को 1 बाय 1 अमेज़ोन के पेज पे जाना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो आपने इस एसन के थ्रू प्रोडक्ट को मज़ीद एनालाइज फिल्टर करना है कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपने ये देखिए प्लस वाला आइकॉन है ना, ये आप कंफर्म करें मुझे, ये एक्सेल की फाइल आपको शो हो रही है? जी हो रही। जी मैम हो रही है। जी मैम हो रही है। ओके ओके। अब आपने क्या करना है, प्लस के आइकॉन पे जाना है और यहाँ पे आपने ना ब्रांड का कॉलम, ये जितने भी ब्रांड है ना एसन, मेरे ख्याल में इनको कॉपी कर लें आप, ताकि आपके लिए ना इजी हो ये काम 1 क्लिक से। अब आपने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये जितने भी एसन है आपके पास आ चुके हैं। अभी एसन पे आपने 1 बाय 1 काम करना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेशन को आपने कॉपी किया और अमेज़न के सर्च बार में आप गए, वहाँ पे पेस्ट करके यहाँ वहाँ से आपने एनालाइज किया क्या ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, प्रूफ के नहीं। अगर ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तो आपने यहाँ से इसको रिमूव डिलीट कर देना है, ठीक है। सिर्फ वही आपने एसन को रहने देना है जो यूनिक होंगे, जिनके यानी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होंगी, जो क्राइटेरिया को मीट कर रही होंगी। इन एक्चुअल वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ से ये देखिए कितनी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, पीछे हम फिल्टर लगा के आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल में ये जितना इजी मैंने काम कर दिया है ना इस वीडियो में, अब इसके बाद भी अगर आपकी असाइनमेंट नहीं ना आती तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ये ट्रेनिंग करने का, ठीक है ना। इसको ज़रूर आपने करना है, इसको ज़रूर करना, और ये आपकी असाइनमेंट मुझे आनी चाहिए। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि मैं वीक पे डाल लूँ, ठीक है। ये कल की क्लास होनी है, उसमें आप ये करके आएंगे। वैसे हमारी क्लासेस होती हैं वीक में जस्ट एक दिन, क्योंकि कोर्स कंटेंट इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता। इस दफ़ा मैंने डिज़ाइन किया है कि इसको वीकेंड बेस पे चलाते हैं, ताकि आपका जो है ना प्रैक्टिस मिस ना हो। तो ये मेरा फुल फोकस है आपकी प्रैक्टिस पे। देखिए हमारी वीडियोस यूट्यूब पे भी आपने देखा है, और इवन प्रीवियस हमारे बैचेस की भी कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो रही होती हैं। जो इंपॉर्टेंट वंस होती हैं ना, वो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते, उनको अनलिस्ट कर देते हैं, ताकि वो सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट ही देख सकते हैं। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि आपने ज्वाइन किया है प्रैक्टिस के लिए, तो जब प्रैक्टिस नहीं ना हो रही, कोई फ़ायदा नहीं है अमेज़ोन की ट्रेनिंग करने का। तो ये अभी आगे जाके मैं कंफर्म करती हूँ कि आपने काम क्यों नहीं प्रीवियस मुझे इन टाइम सबमिट करवाया, उसको भी देखते हैं क्या प्रोग्रेस रही आपकी। अच्छा जी, अब इसमें बताने का मकसद ये है कि ये तमाम एसन आपके पास आ चुके हैं। मज़ीद फ़िल्टर करते हुए हमने इनको फाइंड आउट किया है। मैंने जो जो कैटेगरीज आपको डिज़ाइन की हैं, आपने जस्ट उन पर फोकस करना है और उनके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट्स मुझे आनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे क्लिक किया था ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कैटेगरी आपको असाइन की होगी ना, आपने उस पर काम करना है। सो इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम एक और मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, चेन बाय मेथड उसको कहते हैं, चेन रिएक्शन मेथड, और उसके थ्रू प्रोडक्ट्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अगेन हम जाएंगे डाटा टैब में,
ठीक है। और डाटा टैब में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे आप आ जाएंगे, जो पहला मैंने मेथड आपको बताया उसमें तो हमने कंप्लीट फॉर्म को फिल किया था ना। इसमें हमने जस्ट 2 से 3 फिल्टर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल सेव रैंक आप कर लें 1 से ये देखें 30 में 1 से ऑनवर्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, इसको थोड़ा बहुत फिल्टर आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। 1 से 35,000 ये हो गया। उसके बाद अमेज़ॉन आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे FPM आपको शो होगा। सो यहाँ पे आप मज़ीद इसको थोड़ा सा जस्ट वेट, ये देखिए न्यू थर्ड पार्टी FPM को भी आउट ऑफ स्टॉक करें। सो न्यू ऑफर में आप लगाएंगे, ये जो मैं आपको फिल्टर बता रही हूँ ना, जस्ट इसमें आप थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स जो आ सकते हैं, थोड़ा बहुत फिल्टर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लेकिन बाकियों को आपने फिल नहीं करना, ठीक है। अब न्यू ऑफर काउंट में मिनिमम आप एंटर करें 8, ठीक है, मिनिमम 8 होने चाहिए सेलर। नेक्स्ट आप ऊपर कोई कैटेगरी चूज कर लें अपनी मर्जी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा जी, इसमें इसके अकॉर्डिंग ना जो फिल्टर लगाया ना उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि 187 जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स रह चुके हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि इनको फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। कोई और मज़ीद फिल्टर लगाने की ना ज़रूरत नहीं है। इस मेथड को ना स्पाई मेथड कहते हैं या चेन रिएक्शन मेथड कहते हैं, जिसके जो हम और ये मेथड बताती चलूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगेन रिपीटेड डैट, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब आपने करना क्या है, इनमें से ना कोई सी 3 जो आपने यहाँ से ना इमेज के थ्रू देख लेना प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइट इन वेट बिल्कुल हो। अब ये देखें इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट है, कोई भी इसका जो है ना हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होएगी। कैसे? क्योंकि इसके बटन है, ये बीटरूट से ब्रेकेबल भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की है, ठीक है, और ब्रेक हो सकती है। इसमें आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, कोई 3 प्रोडक्ट्स को ना आप ये देखें, ये इसका वेट होगा, ठीक है, ये वेट और ये ब्रेकेबल भी हो सकती है। सो नेक्स्ट आपने कोई बताने का मकसद ये है, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट यहाँ से करनी है जो कि इजी टू शिप एंड ब्रेकेबल जो है ना हो, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लेना है। इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं, कोई सी 3 लिस्टिंग आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने क्या करना है कि अगर इसको भी ओपन करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमें वास्ट लेवल पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो मसला नहीं है, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। अब इसको ओपन करके ना, तो नेक्स्ट हमने किस तरह से मूव ऑन करना है वो नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बताती हूँ। लेकिन आप मेरे ख्याल में इसको कंसिडर ये पॉइंट को रहने दें कि ब्रेकेबल ना हो या इजी टू शिप ना हो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमने ना ये हम कर रहे हैं स्पाई मेथड। तो स्पाई मेथड के थ्रू हमें फ़ायदा ये होगा कि आगे जाके हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स के सेलर में जाने के बाद, इनके स्टोर फ्रंट में जाने के बाद हमें जो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी माइट भी वो ब्रेकेबल ना हो, विनिंग प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आपने कोई भी 3 जो है ना एसन को नेक्स्ट ऐप में ओपन करके उनके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट किस तरह से देखना है, इसको एनालाइज करना है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से सेलर, ये देखें 10 न्यू ऑफर काउंट में 10 है, और नेक्स्ट में पता नहीं माइट भी गई जितने भी होंगे। आपने 1 बाय 1 जो है ना इनको एनालाइज करना है, ठीक है। सो आपने न्यू ऑफर काउंट पे क्लिक करना। अभी ये लोडिंग हो रही है तो इस वजह से जो है ना ये ओपन नहीं हुआ। क्वेश्चन ना लास्ट पे लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप चेक करें कि जिन सेलर की रेटिंग कम है ना, फॉर एग्जांपल एक दो रेटिंग मिनिमम 50 से कम है या 100 से कम है, उन सेलर पे आपने फोकस करना है। ये देखें 98 रेटिंग के साथ ये सेलर बैठा है। इसके अलावा एक और मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ, जो सेलर बिल्कुल कम रेटिंग के साथ है, ऐसे होता है ना, समटाइम ऐसे राइट किया होगा आपको नजर आएगा जस्ट लॉन्च, ठीक है, या फिर 1-2 रेटिंग के साथ होते हैं। ये देखें 12 रेटिंग, ये इट्स मीन कि बहुत बिल्कुल न्यू सेलर है। आपने इसके ना स्टोर फ्रंट में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक किया इस लिंक पे और इसके स्टोर फ्रंट में आपने चले जाना है, जेपी जापान, ठीक है। अब यहाँ पे जेपी जापान के स्टोर फ्रंट में यहाँ से देखें सीआर प्रोडक्ट्स, ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा ये देखें उसके स्टोर फ्रंट में जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स और भी हैं जो कि ये सेलर सेल आउट कर रहा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर रहा है, इसके स्टोर फ्रंट में आए हैं तो इसको चेन मेथड कहते हैं। अब इसमें आपने देखा कि और भी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोड हो जाए ना, तो उसमें आपको जैसे सेलर स्प्राइट बताता है ना लिस्टिंग पेज पे, जैसे ये आपको डिटेल नज़र आ रही हैं कि इसके न्यू सेलर नंबर ऑफ़ सेलर कितने हैं, जैसे हम कहते हैं मिनिमम 3 होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेल रैंक भी माइट भी ये बताए। अच्छा ये कैमरा ऑफ करें, मरियम मरियम कैमरा ऑफ कर दें। यहाँ पे मरियम को मैसेज भी कर दिया जाए कि कैमरा ऑफ कर दें। और तमाम स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों सुने, तमाम स्टूडेंट्स का जो है ना कैमरा ऑफ होना चाहिए, कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। सारी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे चली जाती है और यहाँ से हम रह जाते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक दफ़ा भी एक स्टूडेंट थी और अनकॉन्शियस वे से उनका जो है ना कैमरा ऑन था, और बाद में वो कह रही थी मैम इस वीडियो को एडिट कर लें, यूट्यूब पे हर कोई देखेगा और हमारे घर में रिस्ट्रिक्शन है ये वो। तो देखें वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उनको ऑन लिस्ट तो हमने कर दिया वीडियो को, लेकिन ये है कि हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है तमाम वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट की वजह से बाकी स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट जाए, ये ऐसा कभी भी मैं पॉसिबल नहीं होने देती। तो ये चीज़ें ना मेक श्योर कर दिया करें। अच्छा अब ये देखें नंबर ऑफ़ सेलर कितने हैं, 6, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कितना शूट किया हुआ BSR 1 लाख प्लस जा रहा है BSR ऑफिस प्रोडक्ट्स में। मेन कैटेगरी तो इसकी ये है ना, मेन कैटेगरी में हमने देखना होता है सेल रैंक कितना जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से सेल रैंक को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे सेलर कितने हैं वो देखेंगे। उसके बाद प्राइस को कंसीडर करते हुए मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी जी मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। तमाम स्टूडेंट को इशू है या जस्ट एक दो? क्लियर करें जल्दी से। यस मैम हो रही है। यस मैम हो रही है। जी मैम ओके ओके चलें जी, थोड़ा वेट कर लीजिए। हो रही है हो रही है। अच्छा जी अभी कंफर्म करें, आवाज़ क्लियर है? जी मैम। यस मैम। जी ओके जी क्लियर मैम क्लियर है। ओके। जी मैम सही। अच्छा जी अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें आपने करना क्या है कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे कि हम इमेज भी लेके आए हैं ना, तो ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे बाय बॉक्स यहीं पे शो कर रहा है। देखें जी आप देखें सेल रैंक कहाँ तक जा रहा है, इसका शूट किया हुआ है आपको यहाँ से भी शो हो रहा है 86,000 समथिंग इसका सेल रैंक है ऑफिस प्रोडक्ट मेन कैटेगरी में। इट्स मीन के 40,000 से नीचे होना चाहिए और फिर आप उस प्रोडक्ट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका तो BSR बहुत हाई है। अब देखिए प्रोडक्ट देखें जी 18 प्राइस भी अच्छी थी और सेलर अगर हम देखें तो मिनिमम 3 है, ठीक है ओके। बट इसमें फिर आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है कि BSR ठीक हो, ठीक है, और जो क्राइटेरिया कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो और प्राइस अच्छी हो,
जो हम कंसिडर करते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज भी लेके आप जाए आए ना, तो ये बाय बॉक्स भी शो करता है। ये किस टूल के थ्रू शो करता है, कौन बताएगा? कीपा कीपा मैम ये से। कीपा के थ्रू। ये कीपा तो शो करता है, लेकिन एक और एक्सटेंशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी जिसके थ्रू हमें डीएसपी सेलर मैम दिस डीएसपी डेफिनेटली। किसने बोला डीएस क्विक व्यू? राबिया ने शायद। मैम मैंने बोला है, सायरा ने। सायरा ने, जबरदस्त सायरा, ग्रेट गोइंग माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप डेफिनेटली डीएस क्विक व्यू के थ्रू ना 1 क्लिक से ये बता देते हैं। ये जो है ना कीपा के थ्रू भी बता रहा है, लेकिन डीएस क्विक व्यू के थ्रू भी हमें बताता है। अच्छा, डीएस क्विक व्यू का सबसे मेन पर्पस क्या होता है? जब हम नीश पेज में जाते हैं ना, प्रोडक्ट नीश पेज पे अमेजोन पे, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें जब शो हो रही होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एक मेथड आपको बताया था, उसमें 1 क्लिक से ये जो नीचे ये तमाम चीज़ें हमें शो हो रही हैं ना, एक तो ये डीएस क्विक व्यू की वजह से हो रही हैं, सेकंड थिंग कि ये हमें सेलर स्प्राइट की वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो इनको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। ये इसीलिए मैंने एक्सटेंशंस बताई थी, इनको आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, यहाँ से ना मज़े की बात मैं बताने लगी थी, जैसे कि यहाँ से हमने ओपन किया था ना, अब यहाँ पे देखें कम सेलर वाले आपने सर्च करने हैं वो सेलर जो कि बिल्कुल कम रेटिंग वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए 140 रेटिंग है, और ज़्यादा आपने फोकस करना है जस्ट लॉन्च मीन 1-2 रेटिंग ऑनवर्ड। जैसे 12 रेटिंग वाला एक सेलर हमें ऊपर फाइंड आउट हुआ है, जिसके स्टोर फ्रंट में हम गए हैं। तो इसमें आपने देखा कि इसमें चले प्रोडक्ट्स तो नहीं अच्छी, लेकिन वैसे मैं एक बहुत काम की बात बता रही हूँ आपको। 80% प्रोडक्ट्स हमें ना जस्ट लॉन्च वाले कम रेटिंग वाले सेलर के स्टोर फ्रंट से हमें फाइंड आउट होती हैं। अगेन रिपीटेड डैट के कम रेटिंग वाले सेलर के स्टोर फ्रंट में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ से हमें हॉट सेलिंग या विनिंग एवर प्रोडक्ट्स हमें फाइंड आउट होती हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़रूर, इसको निगलेक्ट नहीं करना, इस मेथड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्पाई मेथड या फिर हम चेन रिएक्शन मेथड कहते हैं। अब चेन रिएक्शन मेथड कैसे कहते हैं, देखें जी। यहाँ से हम गए थे, यहाँ से हमने प्रोडक्ट ओपन की थी, और ये प्रोडक्ट थी फॉर एग्जांपल। अब इसके स्टोर फ्रंट में हम गए, यहाँ से हमने मज़ीद देखा कि माइट भी हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल गई है जिसका सेल रैंक भी अच्छा है, और ये देखें 9000 सेल रैंक है, 10 सेलर है, और 37 इसकी प्राइस है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे, तो सेल रैंक तो बिल्कुल शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जी, एग्जांपल लगा लेते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर पॉसिबल तो नहीं है कि प्रोडक्ट हमें मिल जाए, लेकिन चलें जी इसको ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में। फॉर एग्जांपल जी, हमें लगता है कि इसकी ये प्रोडक्ट माइट भी अच्छी हो। अब इसके ना हम इसके ना लिस्टिंग पेज पे चले गए, यहाँ पे हमने देखा कि ये देखिए न्यू 10 ऑफर काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है, किस तरह से ये क्राइटेरिया को मीट करते रहे 1 बाय 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके ये ओपन हो जाए ग्राफ, और इसको एनालाइज करके देख लेते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि सेल रैंक इसका शो ही नहीं हो रहा, यानी सेल है ही नहीं है प्रोडक्ट पे। क्या फ़ायदा ऐसी प्रोडक्ट का है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी प्रोडक्ट में जाने की। अच्छा, यहाँ से आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देखें, और ऑफर काउंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ ना जो कि मेरे ख्याल में बहुत काम आपको ट्रेनर बताएंगे। हर चीज़ एनालाइज करवा देंगे, इसको फोकस नहीं करवाएंगे, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी बेस पे आपका अमेजोन का बिजनेस खड़ा होता है। बिकॉज अमेजोन जो है ना, आपको पता चलता है कि आइदर इनके पीस अगर यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, एक कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर इनके सेल आउट हो रहे हैं पीस और यूनिट्स वगैरह, तो इट्स मीन कि हमारे आइटम भी सेल आउट होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, देखिए तमाम आउट ऑफ स्टॉक हुए पड़े हैं, कुछ भी सेल नहीं है, इट्स मीन के सेल है ही नहीं, इसीलिए उसका सेल रैंक जो है ना 0 है, सेल रैंक शो ही नहीं कर रहा है अमेजोन। इट्स मीन कि इसको आपने मस्टली कंसिडर करना है। और बाकी आप यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देखें सबको मिल रहा है कि नहीं है, जो भी मैंने आपको इसको एनालाइज करना बताया था, आपने उसको फुल फोकस्ड वे से देखना है। सो माइट भी की प्रोडक्ट अच्छी होती है, अगर अच्छी है तो इसका एसन आपने सेव कर लेना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड की एक फाइल बनानी है जिसमें आपने एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट एसन का, जिसमें आपने प्रोडक्ट का यहाँ से कॉपी करके ना, या प्रोडक्ट जैसे डिटेल में मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपने उसके एसन को कॉपी करके और वहाँ पे जाकर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एसन को भी पेस्ट करना है और साथ आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट के लिंक को वन क्लिक से, राइट वन क्लिक से आप इसको ब्लू कर देंगे और लेफ्ट से बल्कि और राइट से आप इसको कॉपी करके ना आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। एक्सेल फाइल में ना आपने 2 कॉलम बना देने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आगे भी एक्सेल फाइल जो शो की है ना उसमें आपने करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जी आपने एसन है, आपके विनिंग प्रोडक्ट के एसन है। अब आप नेक्स्ट टैब में उन प्रोडक्ट्स के लिंक वगैरह ऐड करें, ठीक है, उन प्रोडक्ट के लिंक ऐड कर लें, ठीक है। और उससे आगे आप जाएंगे तो नेक्स्ट आपके एक असाइनमेंट तो आपकी जस्ट यही होनी चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसे होता है कि एसन के थ्रू अगर प्रोडक्ट ना मिल रही हो तो वन क्लिक से फिर मैं आपकी अगर प्रोडक्ट ये आपकी असाइनमेंट चेक करनी है तो मैं लिंक के थ्रू जो है ना उसको ईजिली लिंक के थ्रू जो है ना मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी, एग्जैक्ट प्रोडक्ट। उस पर फिर मैं एनालिसिस कर लूँगी कि आपकी वर्किंग कैसी रही है। इसके अकॉर्डिंग आपने ये काम मस्टली करना है। अब आपने क्या करना है कि ये सेकंड मेथड आपको बताया गया है, थर्ड बल्कि, तो थर्ड मेथड रिपीट करती चलूँ आपने इसी तरह जो है ना। अब आपने देखा कि चलें जी माइट भी ये प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं फाइंड आउट हुई, फिर आप ये देखें इसमें भी न्यू 10 ऑफर काउंट है, ठीक है। अब आप इसमें चेक कर लें, माइट भी आपको कोई कम रेटिंग वाला जस्ट लॉन्च में प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ये देखिए 14 रेटिंग है और ये 30 रेटिंग है, कम रेटिंग वाले कितने ज़्यादा सेलर हैं। अब आपके इनके स्टोर फंड में चले जाएं, ये देखें, ठीक है, ये इनका स्टोर फंड है सोल्ड बाय में। अब इसके स्टोर फंड में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें माइट भी कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये होता है चेन टू चेन रिएक्शन। यहाँ से हम चले थे, ठीक है, यहाँ से कीबा के थ्रू वहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें मिली और उसके स्टोर फंड में चले गए, उसमें एक सेलर के स्टोर फंड में चले गए और वहाँ से हमने प्रोडक्ट ओपन की, उसको एनालाइज किया, उस प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल हमें वो प्रोडक्ट नहीं अच्छी लगी, उसके स्टोर फ्रंट में भी चले गए और उसके स्टोर फ्रंट में जाने के बाद कम रेटिंग वाले सेलर के अगेन स्टोर फ्रंट में चले गए और यहाँ से हमने देखा कि माइट भी हमें यहाँ से कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ से मिलती है तो वेल एंड गुड, हम उस पर वर्किंग करेंगे। तो ये था थोड़ा सा स्पाई या चेन रिएक्शन मैथड इसको कह सकते हैं, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है और इसके अकॉर्डिंग ना प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मैथड्स। लेकिन जो आज के मैंने मेथड्स बताए हैं ना सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये जो मेथड है ना, इस मेथड के जो 90% चांसेस हैं कि प्रोडक्ट्स आपको अच्छी से अच्छी जस्ट लॉन्च में आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो एक और मेथड है जी, ये देखें, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। मैं बारहा आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना चाह रही हूँ, इसको इग्नोर नहीं करना। ये जस्ट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने टाइम को मैनेज करना होता है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना। मैंने अगर कर दिया है तो इट्स ओके, आपकी तरफ से ये इग्नोर नहीं होनी चाहिए चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस को भी मस्ट ही कंसिडर करना है और यहाँ पे इसको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनकी प्रोडक्ट्स मुझे ऐसी नज़र आ रही होती हैं जैसे कैनेडियन मार्केट प्लेस हो गई, MPL, जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें उनकी प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं। तो पता क्या चलता है जी, इन्होंने मेहनत की थी और यहाँ से मार्केट चूज़ नहीं की हुई, तो क्या फ़ायदा मतलब इतनी मेहनत करने का ना। इसको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें। सो ये रिकॉर्डिंग अगेन एंड पे जा रही है, ठीक है। अगेन लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं और अगेन मैं लिंक बल्कि शेयर करूँगी न्यू, और उसके थ्रू आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। तो लास्ट यहाँ 1-2 मेथड है हमारा, उसको कंसिडर करते हुए हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं।